स्टूडेंट्स कैसे सब बेटा। आज हम HRM का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है करियर डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो करियर डेवलपमेंट जो है, जो अपना पिछला चैप्टर था उसमें हमने डेवलपमेंट में का बारे में पढ़ा था। तो वो कहता कि ओवर द टाइम जो डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स करती थी उसमें चेंजेस आई हैं बहुत सारी। ओवर टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल्स बिकम इंक्रीजली इंटरेस्टेड इन देयर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, के उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो करें ही करें, साथ में उनकी खुद की भी सेल्फ डेवलपमेंट हो। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज़ उनमें आए टू लीड टू कॉन्टीन्यूड पर्सनल ग्रोथ उनकी हो लॉन्ग टर्म के लिए, और ताकि उनको मैक्सिमम करियर सेटिस्फेक्शन है जो मिल सके। तो एट द सेम टाइम मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट विच हैविंग पीपल विद द राइट स्किल्स, जो राइट प्लेस पे राइट टाइम पे उन पे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में लगा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। तो करियर डेवलपमेंट है जो ये हेल्प करेगी इन दोनों को इंटग्रेट करने में, कि बंदे के इंडिविजुअल गोल है जो सेल्फ डेवलपमेंट का गोल है वो भी फुलफिल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस का जो गोल है वो भी फुलफिल हो जाए। तो करियर डेवलपमेंट उसके लिए एक ऑप्शन है। तो करियर होता क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ पर्सनस करियर इज गिवन बाय फिलिप्पो ने दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑब्जेक्टिव व्यू एक सब्जेक्टिव व्यू होता है, ये ऑब्जेक्टिव व्यू है। अ करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय ए पर्सन डूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। तो एक बंदा अपने लाइफ टाइम में जितनी भी पोजीशंस वो होल्ड करेगा सीक्वेंस में, सबसे नीचे की पोजीशन फिर उसके ऊपर की अपनी लाइफ टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? करियर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ सीरीज ऑफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड कॉन्टीन्यूटी ऑर्डर एंड मीनिंग टू ए पर्सनस लाइफ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बंदे की लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड करती हैं, कि जैसे जैसे उसने स्टेजेस पार की उसमें उसको एक्सपीरियंस मिला, स्किल्स गेन हुई, तो उससे उसकी सेल्फ डेवलपमेंट है जो होती है। तो अनदर ये था ऑब्जेक्टिव व्यू। एक सब्जेक्टिव व्यू है। करियर इज़ दैट करियर कंसिस्ट ऑफ द चेंजेस इन वैल्यूज़ एटीट्यूड एंड मोटिवेशन दैट अकर एज ए पर्सन ग्रोज ओल्डर। जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती है, बंदा बड़ी एज की में बड़ा होता जाता है, तो उसमें वैल्यूज़ में उसकी चेंज आ जाता है, उसके एटीट्यूड में, उसके मोटिवेशन लेवल में चेंज आ जाता है। तो उन सबको हम मिला के करियर बोलते हैं। ठीक है। द अंडरलाइंग अजम्पशन फॉर बोथ दीज व्यूज इज दैट दोनों में क्या कॉमन अजम्पशन है? एन इंडिविजुअल कैन शेप हिज डेस्टिनी थ्रू अ सीरीज ऑफ वेल प्लान्ड पॉजिटिव मूव्स। तो कहता कि करियर जो है उसको वो वेल प्लान करके अपनी डेस्टिनी, जो अपना भाग्य है, उसको लिख सकता है और बदल सकता है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये तो हो गया करियर। तो जितनी भी स्टेजेस उसकी लाइफ में आती हैं सीक्वेंस वाइज जब वो काम करता रहे तो उसको हम करियर बोलते हैं। करियर डेवलपमेंट अब क्या चीज़ है बेटा? करियर डेवलपमेंट इज़ द ongoing effort of both individual and organization to expand career opportunities and realize career गोल। तो कहता करियर डेवलपमेंट जो है उसमें इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी चीज़ें अपनाई जाएंगी, तरीके अपनाई जाएंगे ताकि करियर के उसको अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सके उसके लिए, और उसके गोल्स को रियलाइज़ किया जा सके, तो उसको हम करियर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। करियर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस इफ ए पर्सन इज़ करंटली इन द मार्केट फॉर वर्क। चाहे उसने अभी जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब चाहे वो अभी जॉब करना चाहता है, अपने जॉब ज्वाइन नहीं की तब भी। द करियर डेवलपमेंट नेवर एंड्स, इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड वाइल इट डज नॉट हैव टू द फोकस ऑफ ए पर्सनस डूइंग, one should always keep it in the back of one's mind relating to how what one is doing now can help his her करियर। तो जो करियर डेवलपमेंट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता रहता है। बंदे ने क्या किया और आगे क्या करने वाला है, उन सब चीज़ों को करियर डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है ताकि वो आने वाली जो लाइफ है उसकी, उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हो। तो करियर डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल करियर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग मीन्स द स्टेप्स एन इंडिविजुअल गोज थ्रू टू डायरेक्ट हिज और हर ओन करियर इन वेज दैट विल बी पर्सनली उसको सेटिस्फाई करें। तो करियर प्लानिंग का मतलब है जो भी इंडिविजुअल स्टेप्स एक पर्सन अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए, अच्छी तरह से उसको चलाने के लिए डायरेक्ट करता है खुद को और पर्सनली सेटिस्फाई हो सके, उसके लिए जितने भी स्टेप्स फॉलो करता है उन सबको मिला के करियर प्लानिंग बोलते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करियर डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? एक है बंदे की
पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी टाइप कैसी है, वर्क रिलेटेड उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है, वो सारा कुछ करियर डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो एक बंदा खुद की थ्रू सेल्फ असेसमेंट करके ये पता लगा सकता है कि मेरी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं और वो मेरे करियर में मुझे कहाँ हेल्प और कैसे कर सकती हैं। सेकंड है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सोसाइटी में रहते हुए जो फैक्टर्स हैं वो बैरियर्स हैं हमेशा करियर डेवलपमेंट के लिए। मान लो कि एक बंदे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस केस में जो है वो कॉलेज नहीं जा सकता, मान लो पढ़ाई नहीं कर सकता आगे, तो वो भी एक उसको थ्रेट है। तो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती हैं एक बंदे के करियर डेवलपमेंट को, जितने भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़। एक बंदे की फिजिकल और मेंटल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एबिलिटीज़, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी अगर लिमिटेड हैं उस हिसाब से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड एन ऑक्यूपेशन दैट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ पॉसिबल ऑफ वंस एबिलिटी। जो एबिलिटी उसमें है, अगर उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है या फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस तरीके का करियर उसको डेवलप करना चाहिए ताकि उसमें वो हेल्प कर सके। नेक्स्ट है चांस फैक्टर्स। चांस फैक्टर्स आर लाइफ इवेंट ओवर विच पीपल हैव लिटिल और नो कंट्रोल, जिस पे लोगों का अपना कंट्रोल नहीं होता। दे कैन इन्फ्लुएंस व्हाट करियर पीपल चूज एंड हाउ दे प्रोग्रेस इन दैम। फॉर एग्जांपल, एक बंदा फिजिकली हैंडकैप्ड है तो वो रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ए पर्सन टू एक पर्टिकुलर करियर को वो नहीं चूज़ कर सकता, क्योंकि उसको जो है वो हैंडीकैप्ड है तो और उसको नहीं कर सकता। तो बहुत सारी करियर है जो उसके ऐसे हो सकती हैं जिनको वो नहीं चूज़ कर सकता इस बैरियर के कारण। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो करियर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट में क्या है, पीपल पास थ्रू डिफरेंट करियर स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। अलग अलग स्टेजेस हैं वो चलती रहती हैं। ईच स्टेजेस है उसमें वो मास्टरी जो है, जो सर्टन टास्क उसने को मिली है करने के लिए, उसमें मास्टरी हासिल करता है और उसको जो है अगली स्टेज की तरफ मूव करता है। तो जो मेन स्टेजेस हैं करियर साइकिल जो है उसके लिए दी हैं। फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट स्टेज। द स्टेज बिगिनस फ्रॉम बर्थ एंड नॉर्मली लास्ट अंटिल 14 ईयर्स। तो बर्थ से लेके 14 साल तक की एज का जो टाइम पीरियड है उसको डेवलपमेंट एज बोली जाती है। कहा जाता है मैक्सिमम डेवलपमेंट बच्चे की उस एज में होती है। दिस इज़ द पीरियड इन विच चिल्ड्रन वांट टू अफर्म देमसेल्फ एंड हैव बीन अफेक्टेड वेरी मच बाय द रिलेशनशिप विद द फैमिली, क्योंकि वो स्कूल, सोसाइटी, फैमिली के बीच में ज़्यादा रहता है तो उनसे सीखता है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज गेम्स है जो वो रोल प्ले करती हैं उस बच्चे की ज़िंदगी में, ठीक है। इन द एंड ऑफ दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव डेवलप आइडियाज़ अबाउट देयर ओन, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं, उनके बारे में जो जान जाती हैं जब तक वो 14 ईयर की एज के होते हैं। तो ये है डेवलपमेंट स्टेज। सेकेंड स्टेज है एक्सप्लोरेशन स्टेज। फ्रॉम द अर्ली टीन्स से लेकर, मतलब 14, 15, इनको हम टीन्स बोलते हैं, तो उस एज से लेके मिड 20s तक जो है एज है, पीपल बिगिन टू क्रिस्टलाइज, स्पेसिफाई एंड इम्प्लीमेंट एन ऑक्यूपेशनल चॉइस है जो वो अपने डिसाइड कर लेते हैं। डिफरेंट रोल्स आर ट्राइड एंड वेरियस ऑक्यूपेशन ऑप्शंस आर एक्सप्लोर करते हैं थ्रू स्कूल, लेजर, पार्ट टाइम वर्क एंड वॉलंटियरिंग। इस तरह से वो ट्रायल जॉब्स कर करके जो है कुछ देखते हैं कि मेरा करियर किस लाइफ में सेट हो सकता है। हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टिल ट्रैक द माइंड्स ऑफ यंग पीपल बाय ऑफरिंग इंटर्नशिप्स के थ्रू भी जो है उसको एक्सप्लोर की जा सकता है। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। तो 25 एज तक हो गया, मिड 20s हो गया एक्सप्लोरेशन स्टेज में। उसके बाद 25 to 44 की जो एज है इसको हम एस्टेब्लिशमेंट स्टेज बोलते हैं। दिस इज़ द मेन स्टेज इन द करियर ऑफ ए पर्सन। दिस इज़ द करियर स्टेज वेयर वन बिगिंस द सर्च फॉर वर्क एंड पिक्स अप द फर्स्ट जॉब। इट इंक्लूड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन द जॉब। पहले तो वो पार्ट टाइम कर रहा था या इंटर्नशिप कर रहा था, अब पर्टिकुलरली वो जॉब को ढूंढना शुरू करता है, एक्सपीरियंस ऑन द जॉब हासिल करता है, कैसे पीयर ग्रुप के साथ काम करना है, पर्सनल टेंशन्स को कैसे मैनेज करना है, एनेक्सिटी जो आ रही है उसको, बेचैनी है जो लाइफ से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है उसके लिए। दिस पीरियड इज़ करेक्टराइज्ड बाय कमिटिंग मिस्टेक्स करता है बंदा, और उन मिस्टेक्स से बंदा सीखता भी है और जिससे वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो बन पाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज सम पीपल फाउंड देयर सुटेबल जॉब्स एंड दैट हेल्प देम टू हैव लॉन्ग एंड सेटल्ड, लॉन्ग टर्म के लिए सेटल हो जाता है और उसका करियर है जो फिक्स हो जाता है। तो इसमें वो है ट्रायल पीरियड, स्टेबल पीरियड और मिड करियर क्राइसिस पीरियड। इसमें 3 तरह से हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज में 25 से 30 साल की एज का जो पीरियड है उसमें वो क्या कर सकता है, पीपल वर्क प्राइमरली टू फाइंड आउट वेदर द करियर चॉइस जो उन्होंने की है वो उसके लिए सुटेबल है भी या नहीं।
सेकंड जो उसमें स्टेज है बेटा वो है स्टेबल पीरियड। स्टेबल पीरियड में क्या है, 30 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप के पर्सनस आते हैं और वो उनका जो गोल है वो स्पेसिफिक है, जो वो स्पेसिफिक प्लान्स है उसके लिए बनाते हैं। देयर आर द टेंडेंसीज टू कंटिन्यू द पाथ चूजन और टर्निंग टू अनदर जॉब करियर। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो दूसरी जॉब्स की तरफ टर्न है जो इस स्टेज में कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास है मिड करियर क्राइसिस पीरियड। मिड करियर क्राइसिस पीरियड में है मिड 30s की एज में या 40s की एज में। ड्यूरिंग द पीरियड पीपल ऑफ्टन कंपेयर करते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने हासिल किया, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने अचीव किया, क्या क्या उनको सेक्रीफाइस या लॉस करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने क्या क्या है जो वो अचीव कर लिया है। तो अगर जो नहीं कर पाते तो वो डिप्रेस होते हैं इस टाइम पीरियड में। द मेंटेनेंस स्टेज है नेक्स्ट वन बेटा। दिस स्टेज यूजली हैपन्स इन द मिड 40s टू मिड 60s तक चलती है। द फेस इन्वॉल्व लीविंग ऑफ, तो होल्डिंग ऑन द करियर सक्सेस वो उन्होंने अचीव कर ली, वो लीव ऑफ करना चाहते हैं। मैनी पीपल एट दिस स्टेज हैव अचीव देयर ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट एंड नाउ कंसर्न विद कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इसके लिए हेल्प करें। पर दोज हु आर डिससेटिस्फाइड हैं स्टेज तक आके भी, तो विद देयर करियर प्रोग्रेस दिस पीरियड कैन बी कन्फ्लिक्टेड एंड डिप्रेसिंग होता है उनके लिए और वो मिड लाइफ क्राइसिस के से गुजरते हैं। तो ये थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इसकी है दैट इज़ द विड्रॉल स्टेज। तो विड्रॉल स्टेज क्या है, मिड 60s आर टिपिकली मार्क्ड बाय डिसेलरेटिंग फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट टू फाइंडिंग न्यू रोल्स विद दे व्यू टू रिटायरमेंट करना चाहते हैं। दिस स्टेज वुड बी मोर अप्रोप्रिएटली नेम री इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद वो कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी और ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको कह रहे हैं। इन लेटर अडल्टुड दे मे बी ए नीड टू असिस्ट और मेंटर यंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उनको लीड करना चाहते हैं, उनको गाइड करना चाहते हैं। डिफरेंट करियर स्टेजेस रिप्रेजेंट ए ब्रॉड डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑन पीपल्स जॉब्स। तो ये था विड्रॉल स्टेज। इस स्टेज में वो अपनी उसमें से निकल के रिटायरमेंट ले लेते हैं और दूसरों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट। इसके बाद है चैलेंजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। द प्रमोशन चैलेंज, मूविंग टू ए हायर लेवल, जब वो जाते हैं हिरार्की में तो उनको सक्सेस हासिल करने के लिए न्यू लेवल को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। डेलीगेशन है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो उसको में होनी चाहिए। सेकंड है द लीडिंग फॉर्मर पीयर्स चैलेंज, मैनेजिंग ए टीम ऑफ जो पीयर्स हैं उनको मैनेज करना, उनको लीड करना, अथॉरिटी उन पे यूज़ करना, ये चैलेंज उनके लिए होता है। थर्ड है डिप्लोमेसी चैलेंज, मूविंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू वन इन विच इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड बिल्डिंग अलायंसेस इज क्रिटिकल। तो उस स्टेज में आके उसको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है कि एक बात पे स्टिक नहीं हो सकता, दोनों तरफ से उसको रहना पड़ता है, डिप्लोमेटिक पीपल। द ऑन बोर्ड बोर्डिंग चैलेंज, ज्वाइनिंग ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड नीडिंग टू क्विकली अंडरस्टैंड करना, उसको न्यू कल्चर को अडेप्ट करना, तो और उसको जो भी उसमें पॉलिटिकल मैटर्स चलते हैं उनके साथ डील करना, ये मुश्किल हो जाता है जब एक जॉब छोड़ के बंदा दूसरी जॉब को जाता है करियर डेवलपमेंट के लिए। द इंटरनेशनल मूव चैलेंज, इसमें जो है अनफेमिलियर कल्चर से वो अनफेमिलियर कल्चर में एक में जा रहा है मूव, अपनी फैमिली से डिफरेंट जहाँ लोग हैं, तो वो न्यू सपोर्ट सिस्टम है वहाँ को उसको ढूंढनी पड़ती है। दैट इज़ कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर वो जॉब ढूंढता है अपने करियर डेवलपमेंट के स्टेज में, वहाँ जाके जॉब ज्वाइन करना चाहता है। तो ये थे बेटा डिफरेंट चैलेंजेस जो करियर डेवलपमेंट में एक पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद आपके पास है करियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं वो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो लेती हैं करियर डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल्स की। तो फर्स्ट है, जनरली तो ऑर्गेनाइजेशंस इतनी मेहनत नहीं करती, लेकिन जो लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो इसके लिए करते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड करियर प्लानिंग वर्कशॉप्स हैं जो ऑर्गेनाइज करती हैं। करियर प्लानिंग वर्कशॉप है जो प्लान लर्निंग इवेंट है जिन पे पार्टिसिपेंट्स है जो एक्सपेक्टेड टू एक्टिवली इन्वॉल्व हों। कंप्लीट करियर प्लानिंग एक्सरसाइजेज हैं जो बनाई जाती हैं। पार्टिसिपेटिंग इन करियर स्किल्स प्रैक्टिकल सेशंस हैं जो लगाई जाती हैं इन वर्कशॉप्स में। तो उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं जो उसमें निखर के आती हैं, उनको पता चलता है और उन स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे बेसिस पे वो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं उसके बारे में। कैच दैम यंग, सेकंड जो है कैच दैम यंग,
ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड बिल्डिंग ए टैलेंट पूल टू सूट देयर रिक्वायरमेंट्स। तो दे कैन इस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो ट्रेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ को बना लेती हैं। द चैलेंज इज़ टू प्रिपेयर डैम टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ विच आर नॉट फेमिलियर विद इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल है जो उनको रिक्रूट किया जाता है, फिर उनको जो है ट्रेनिंग सेंटर में भेज के उनकी ट्रेनिंग है जो करवाई जाती है। नेक्स्ट है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में क्या है, इट इंक्लूड्स वाइड वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ उसमें की जाती हैं। तो करियर रिलेटेड चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में 1-to-1 बेसिस एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस किया जाता है। करियर गोल्स डिस्कस किए जाते हैं, तो उनके साथ काउंसलिंग सेशंस है जो लगाए जाते हैं। ठीक है, कुछ तो HR मैनेजर्स हैं, आउटसाइड कंसल्टेंट भी उसके लिए अरेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड करियर कोचिस। करियर कोचिस में क्या है, करियर कोचिस के केस में वो पर्सन जो है वो 1-to-1 बेसिस हर बंदे को डील करता है। करियर कोचिस यूजली वर्क 1-on-1 विद इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ टू हेल्प देम यूज़ करियर असेसमेंट टूल्स, यूज़ करने के लिए कि वो अपने करियर को असेस करें, कहाँ पहुँचे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑप्शंस, यूज़ मोस्टली फॉर कंपनीज हाईएस्ट लेवल मैनेजर्स जो हैं उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है कोचिस वाली मेथड को। हेल्प ऑर्गेनाइज करियर सक्सेस टीम्स। These are the small group of employees from the same or different department who met the periodically, उनसे मीट करते हैं और उनको जो है करियर गोल्स को अचीव करने में उनके बारे में उसके साथ डिस्कस करते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप, द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप। मेक कंप्यूटराइज ऑन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनियाँ हैं जो करती हैं, बनवाती हैं, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो क्लिक करके कंप्यूटर पे ही अपने जो इंटरनेट के थ्रू जो है उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके करियर डेवलपमेंट है जो उसके बारे में सीख सकता है और उनको ऑर्गेनाइज कर सकता है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश ए कॉरपोरेट कैंपस। द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक ए करियर एंड डेवलपमेंट कोर्सेज जो बना सकती है एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज़, परहैप्स दोज पार्टनरशिप विद द लोकल कॉलेजेस एंड कंसल्टेंट्स के साथ करके उनके साथ वो प्रोग्राम्स चलवा सकती है जो उनको पर्सनस को ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है। जिन पर्सनस की उनको जो काम करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ मिलके कॉलेजेस वगैरह के साथ वो कोर्सेज है जो स्टार्ट करवा देती है। इनकरेज रोल रिवर्सल। द एम्प्लॉयज़ कैन बी टेम्परेरी मेड टू रोटेशन। उनको अलग अलग लेवल की जॉब्स है जो दे के तो उस पर एक्सपीरियंस करवाया जाता है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, वो स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस को समझ सकें कि अगली स्टेज पे अगर उनको भेजा जाए तो वो कैसे उनके साथ डील कर सकते हैं। ऑफर ऑन साइट और ऑनलाइन करियर सेंटर्स। ठीक है, दे इंक्लूड ए वेब बेस्ड और ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ करियर डेवलपमेंट मटेरियल, करियर वर्कशॉप्स ऑन रिलेटेड टॉपिक्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, इंडिविजुअल करियर है, उसके लिए गाइडेंस है जो प्रोवाइड करेंगे। दे एम्प्लॉयर में ऑर्गेनाइज ऑनलाइन करियर सेंटर यूजिंग वेरियस टूल। इट पर्पस इज़ टू हेल्प एम्प्लॉयज़ के वो अपना करियर गोल्स हैं उसको कैसे अचीव किया जा सकता है उसके बारे में सीख सकें। तो ये थे बेटा करियर जो आपका डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लेती हैं ताकि डेवलपमेंट की जा सके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।